दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दोस्तों भारत का अब अलग जलवा हो रहा है। आपको ताजुब की बात बताते हैं, G20 के बाद एकाएक जो अब नई खबरें आ रही हैं और नए सॉलिड जो भारत को इनपुट मिल रहे हैं वो भारत के दुनिया के नेतृत्व करने के मिल रहे हैं और भारत सबसे ज़्यादा आगे जा रहा है। आपको बताना है कि अभी पूर्व थल सेना मनोज नरवणे जी ने एक मैप जारी किया। वो मैप जो है वो चाइना का मैप है और चाइना की गवर्नमेंट का अप्रूव्ड मैप है। और अब पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे जी ने जारी किया, उसमें कश्मीर जो है उसमें जो अक्साई चीन एरिया है वो भारत में दिखाया गया। दूसरा पीओके जो है वो भारत में दिखाया गया। एक बड़ी अच्छी चीज़ भारत के साथ ये हुई कि जो हिस्सा अक्साई चीन वाला था वो भारत में और दूसरा पीओके जो वो अवैध कब्जा किए हुए वो भारत में। अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे ज़बरदस्त अप्रूवल हो गई। इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ज़बरदस्त अप्रूवल हो गई कि आप समझ लीजिए कि सऊदी अरेबिया के बाद ओमान ने भी और भी कई कंट्रियों ने इसी मैप को इस समय सब मान रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रियों ने मान लिया, सब लोगों ने मान लिया, इवन चाइना पे भी वो चल रहा और पीओके में लगातार कह रहे हैं कि भारत का हिस्सा है। तो नरवणे जी ने जो ही वो सीमांकित किया है कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में, उसको जब दिखाया है तो 28 अगस्त को चाइना ने अपने मैप के 2023 संस्करण में भी इसको जारी किया। अब देखिए क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी अफ्रीका की एक बैठक हुई, एक यूरोप में भी हो रही है, वहाँ पर भी उन्होंने जो और कंट्रियों में चाइना से वो हिस्सा अलग हट के दिखाया। अब आपको बताना है कि अभी राष्ट्रपति बाइडेन वियतनाम गए इंडिया के बाद, तो वियतनाम से भी अपने बहुत अच्छे संबंध होने के हैं। काफ़ी कुछ वहाँ पर बाइडेन ने भी उनको काफ़ी कुछ समझाया कि भारत आपके लिए सबसे बढ़िया। अब वियतनाम भी हमारे उस पर आ गया और वियतनाम भी हर तरह का हमको सपोर्ट करने के लिए, वियतनाम से हमारे काफ़ी डील। चाइना चारों तरफ से घिरना शुरू हो गया। अभी नए इनपुट मिल रहे हैं कि मंगोलिया, मंचूरिया और तुर्कमेनिस्तान, इन जगह से क्या है कि मंगोलिया, मंचूरिया से हमारे दूध के बहुत प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा AMU साइन होने जा रहे हैं और तमाम AMU हमारे मंगोलिया, मंचूरिया और तुर्कमेनिस्तान से आज की डेट में अब उनके अप्रूवल आ गए। इसके अलावा आपको बताना है भारतीय रुपया जो है वो चाइना के जो बाउंड्री उस पे है, इस पे भी चलन पे लाने का ये हुआ है कि हम डॉलर के बदले नहीं कि रुपए का, हमारा रुपये का चलन, हमारे रुपए को वैल्यू देंगे। ये एक नई वो हुई है। ये सब अभी हुई है जो ही इन्होंने चाइना का मैप पूर्व मनोज नरवणे जी ने जारी किया। उधर सऊदी अरबिया के भी जो उप प्रधानमंत्री उन्होंने भी जारी किया और इधर ओमान के भी उन्होंने भी उसको अप्रूव कर दिया, तुर्की ने भी अप्रूव कर दिया। अब आपको बताना है इससे भी आगे काफ़ी बड़ी हो गई है स्थिति अब है कि भारत ने अरुणाचल और अक्साई चीन में जो दावा था चीन का, वो दावा हट गया और आपको बताना है दुनिया की तमाम कंट्रियों ने लगातार ये 4-5 रोज के अंदर खारिज कर दिया। अब मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये देश जो हैं तथा आसियान के और भी सदस्य देश हैं, भारत से बड़ी जबरदस्त इस समय गुफ्तगू होने को है। इधर बाइडेन साहब आए थे, इधर G20 के बाद आपस में सब राष्ट्रों ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि बहुत ही जल्दी कई AMU हम लोगों के बीच में साइन होने जा रहे हैं। अब आपको बताना है कि चाइना में वहाँ के रक्षा मंत्री का नहीं पता चल रहा है और तमाम चीज़ें वहाँ गृह युद्ध जैसी पोजीशन है और वहाँ के जो मौजूदा जो जिनपिंग जी हैं वो भी आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा अज्ञातवास में या वहाँ पर बड़े उस पर बड़ी राजनीतिक स्थिति बड़ी ख़राब है, व्यापारिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और कई चीज़ें, कई माल उनका डंप पड़ा है, जबकि भारत में पोजीशन नहीं कि हम उनसे हर चीज़ में आगे हो गए। उनको ये उम्मीद थी कि यूक्रेन और रशिया में भारत कहीं ना कहीं फंस जाएगा, मगर बड़े उससे कायदे निकाल लिए गए। अफ्रीका यूनियन से हमारे कई वो होने जा रहे हैं और लगातार। अब आपको बता रहे हैं आर्मी में एक नया वो हुआ है, वो ये हुआ है कि भारत ने क्या किया है कि 2024 तक हम जो हैं वो चाइना को पछाड़ देंगे आर्मी में। 2024 और 25 तक हम निश्चित पछाड़ देंगे ये पोजीशन। चीन को
निश्चित तौर पे 2008 से में 3,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था LAC पर। अब 8,000 करोड़ रुपए के पार बजट दे दिया गया है। पहले वही 2008 में 3,000 करोड़ था, अब 8,000 के पार दे दिया गया। अभी ये सूचनाएं आ रही हैं, सीमा सड़क संगठन में BRO ने पहली लेफ्टिनेंट राजू चौधरी जी ने बताया है कि 3,488 किलोमीटर के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में सक्रिय रूप से 2-3 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए की 295 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। 11,000 करोड़ रुपए की 295, इधर दो ढाई वर्षों के अंदर। मौजूदा सरकार ने अपने वाहनों, अत्यधिक मशीनों के साथ हमारे सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवार को हर तरह की एडवांस सहायता देकर हमें दुष्कर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया और हर तरह की हमको अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई, जो कि भारत के लिए बहुत बढ़िया है और जो लोग उसमें कार्य करें वो भी उत्साहित है। वहीं आप ये समझे पिछले वर्ष LAC के बुनियादी ढांचे में 12,340 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 12,340 करोड़। 2 साल में भारत सड़कों, सुरंगों, पुलों, हवाई क्षेत्र जैसे बुनियादी ढांचे में चीन से काफ़ी आगे होगा। 12 सितंबर को रक्षा मंत्री 90 परियोजनाएं, 22 सड़कें, 63 पुल, 1 सुरंग, अरुणाचल में 2 हवाई क्षेत्र, 2 हेलीपैड और 11,000 कोड आदि बनवा रहे हैं। अब एक नई बात आई है कि इधर बाइडेन और जो कनाडा के राष्ट्रपति जो 2 दिन रुके हैं, कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष, तो उसमें भारत में खालिस्तान के लिए काफ़ी कुछ ये हो गया, पैचअप हो गया कि खालिस्तान की अब बात वहाँ से नहीं होगी। दूसरा, कई चीज़ों में भारत उनका एकता हो गई। इधर क्या है, चाइना के आसपास के जो राष्ट्र हैं, मोदी जी ने और डोभाल जी ने इन सबकी मीटिंगें हुई और लगातार बॉर्डर पे ये हुआ कि बॉर्डर पे और ज़्यादा द्रुत गति से कार्य हो। आप देखिए 2014 से पहले जहाँ वहाँ पे रोड नहीं थी, लेह मनाली रोड के, आज हमारे पास रोड, नले, सुरंगें और तमाम अब इन कार्य को और द्रुत गति से जो कार्य चल रहा है, इसके लिए और बजट दिया जा रहा और एक्स्ट्रा बजट, एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जा रही ताकि कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए। ये बहुत एक खुशखबरी की बात है कि 2025 में हम चाइना से आर्मी पे अपने क्षेत्र को चारों ओर इतना मजबूत कर लेंगे, हम रोडें बना लेंगे, अपने बंकर बना लेंगे अपने वो, कि चाइना से हम डरे दबेंगे नहीं। चाइना टूट रहा है और भारत आपको बता रहे हैं मजबूत हो रहा है और ज़बरदस्त ढंग से मजबूत हो रहा है। जिस तरह से एकदम से पासा, और आज की ये स्थिति रही है कि ओमान के बाद तुर्की पे भी इसकी मीटिंग चल रही है और मुस्लिम कंट्रियों में भी चल रही है कि मुस्लिम कंट्री के तमाम देश, आप समझ लिए पाकिस्तान छोड़ के, सब कश्मीर को अब भारत का अंग मानने को तैयार हो गए। तुर्की ने मान लिया, सऊदी अरब, लोगों ने मैप भी जारी कर दिए। चाइना का भी मैप जो है वो 28 अगस्त का जो चाइना के उसमें भी मैप है। और आपको बता रहे हैं कि चाइना को भी वो दिन दूर नहीं है कि चाइना भी इस मामले में खामोश हो जाए। दूसरा एक नया इनपुट ये आया है कि हिमाचल में जो तिब्बती रहते हैं और जो तिब्बत के लोग हैं, वो अब डिमांड करने लगे हैं कि हमको बफर स्टेट बना दीजिए भारत और चाइना के बीच का। वो डिमांड करने लगे हैं, बहुत तेज़ी से वहाँ मांग चल रही है। उधर मंगोलिया की पोजीशन है, तो चाइना जो जितना ही मजबूत था उतना ही कमज़ोर होता जा रहा है। वहाँ जो मुस्लिम है उसकी बहुत बुरी पोजीशन, चाइना पे मुस्लिम को कोई भी सुविधाएं नहीं है, नमाज की अनुमति नहीं है, ये सब वहाँ चाइना पे विरोध हो रहा। पाकिस्तान में भी चाइना उसका विरोध शुरू हो गया है। जो उनका कॉरिडोर का था वो पूरे रास्ते आप समझ लीजिए, आज पाकिस्तान में कई जगह उसका विरोध हुआ है। पूरे POK में विरोध हुआ, चाइना के कॉरिडोर का विरोध हुआ। अभी वहाँ के एक उन्होंने कुछ चाइनीज़ अफसरों को मार दिया था या उनके साथ मिसबिहेव किया था, उसमें जनता उनके फेवर में है। पाकिस्तान की जनता के साथ चाइना के खिलाफ जबरदस्त हो। चाइना के प्रेसिडेंट सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि वो जान रहे थे कि मैं किस मुंह से जाऊं। जिस जगह के मैं दूल्हा बनता था, मेरी बारात जानी थी, मुझे बैरंग कर दिया गया और मोदी उसमें बैठ करके घुड़सवारी कर रहे हैं। मोदी का स्वागत हो रहा, ये भी एक वजह है। दूसरा, चाइना पहले अपने को हमसे बड़ा समझता था, आज की डेट में बहुत पीछे हो गया है। तमाम जो रेटिंग आई उसमें भारत 76% पे पहुंच गया। इधर आपको बताना है कि इस बजट पे और ज़्यादा खर्च होने जा रहा है।
तो हमारी जो सीमा थी नॉर्थ की, ये इतनी मजबूत होने जा रही, इतनी मजबूत होने जा रही कि पूछिए नहीं, इतनी मजबूत। आज हमारे आर्मी का मॉडल बहुत मजबूत है। जो सन 62 में हम लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, आज हमारा बहादुर जवान जो हैं वो उनको मारने और खदेड़ने के उस पे हैं। आर्मी के उनके भी बयान आ रहे हैं कि हम पीओके के लिए, और आप समझ लीजिए तमाम भारतीय पूर्व सेना अध्यक्ष भी कह रहे हैं। मगर खैर ये आगे का भविष्य है। मगर ये निश्चित है कि भारत आज की डेट में मजबूत है, सुरक्षित है। अब भारत आपको कई जगह दिखेगा। अफ्रीका की कई कंट्रियों में भारत की कॉलोनियाँ दिखेंगी आपको, भारतीयों की। अब आपको बताएं, तुर्की में आपको दिखेंगे, सऊदी अरब में देखेंगे। सऊदी अरब में बहुत बड़ा मंदिर बना। आपको बताने पूरे दुनिया में भारत की जगह जगह आपको भारतीय समूह दिखेगा। और आपको बता रहे हैं, अब भारत जो है, भारत भाग्य विधाता था, भारत महान था, भारत महान रहेगा, क्योंकि उसको एक नेतृत्व मिल गया है मोदी। अगर आपको बता रहे हैं कि जो पोजीशन सम्राट अशोक के समय थी, सम्राट अशोक के बाद अगर कोई है पोजीशन, तो वो आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की है। आज फिर देश आज़ादी के बाद हम और आज़ादियों की ओर हो गए। दुनिया के आज हम गुलाम नहीं हैं, ऋणी नहीं हैं, और अब देश जो है बढ़ रहा है। और 2024 में मोदी जैसे लोग नेतृत्व करेंगे, इसके बाद भी करेंगे। और निश्चित तौर पे अभी आप देखिए, कांग्रेस के कई नेताओं ने भी कह दिया, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है जो प्रधानमंत्री, और मुझे बराबर आगे भी मिलता रहेगा। मतलब बहुत साफ है कि 2024 के बाद भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे। उनका प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस को भी आशीर्वाद कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव जी कह रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।